गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। हाई फाई कीजिए। वाह, अमेजिंग। हाई फाई सब कर रहे हैं। तो किसने किसने कौन सा फ्रेश एनर्जी ड्रिंक लिया है? शो Ginger. Good evening, everyone. Probiotic. किसने किसने फ्रेश एनर्जी ड्रिंक लिया है? जरा मिनट। शो मी योर फ्रेश एनर्जी ड्रिंक। चैट बॉक्स का जरूर आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमेशा आपको सिखाया गया है कि जब भी आप कोई मीटिंग अटेंड करते हैं तो हमारी एनर्जी बूस्ट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो फ्रेश एनर्जी ड्रिंक का सहारा लेना है। तो जरूर आपको क्या करना है, जिनको भी पॉसिबल लिखना पॉसिबल है तो लिख सकते हैं, या दिखाना चाहते हैं तो शो मी योर फ्रेश एनर्जी ड्रिंक। बहुत बढ़िया लगता है। तो मैं थोड़ा मेरा परिचय बताऊंगी। मैं अनीता सतीश काले बाय बैकग्राउंड में क्लासेस लेती हूँ। ये कम्युनिटी का पार्ट बनने से पहले खुद को बहुत हेल्दी समझती थी, पर मेरा मिथ था। जैसे कि ये कम्युनिटी का पार्ट बनी, अमेजिंग आहार विहार का नॉलेज लिया, खुद में इम्प्रूवमेंट किया, प्रॉपर सब गाइडेंस लेती गई, प्राइम टाइम से नॉलेज लेती गई, और खुद का 21 केजी का अमेजिंग ऐसे फैट लॉस किया। मेरा रिजल्ट देख के फैमिली ने मेंबर तो जरूर आते हैं, बराबर। तो मेरा रिजल्ट देख के मेरे हस्बैंड, उनको भी लगा कुछ तो अच्छा कर रही है। उन्होंने भी कहा तू जो कर रही है ना, मैं भी करूंगा। और उनका भी अमेजिंग 14 केजी का फैट लॉस हुआ है, पेट लॉस भी हुआ है। दोनों भी बहुत बढ़िया आज हैप्पी हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो आज का जो अमेजिंग आप सबका फ्यूल इन्फो सेशन में अमेजिंग स्वागत है। हम जरूर आपको दो अमेजिंग फ्यूल के बारे में जरूर बताने वाले हो। जितना भी पॉसिबल होगा आपको नेटवर्क एरिया में बैठना है। प्रॉपर होगा तो माइंड नोट जरूर निकालना है, और प्रॉपर आपको अगर लिखना है तो लिख भी सकते हैं, इम्पोर्टेंट नोट जो भी आपको लिखना जमता है वैसे प्रॉपर। तो अमेजिंग में आज पहले एक फ्यूल के बारे में बताने वाली हूँ, सेलुलोस। सेलुलोस क्या होता है शरीर में, क्या इसका काम है, और अमेजिंग ये हमारे बॉडी पे कैसे इफेक्ट करता है, ये सभी के बारे में मैं जरूर आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। तो कौन कौन रेडी है जानकारी सुनने के लिए? वाह, अमेजिंग। सबके स्माइली फेसेस हमारी एनर्जी जरूर बढ़ाते हैं। जैसे कि अमेजिंग फ्यूल के बारे में बताने वाली हूँ। सेलुलोस क्या होता है, जैसे कि हमारे बॉडी में रिमूव वाटर रिटेंशन उसको करना रहता है। सेलुलाइट फैट्स जो भी होते हैं उसके बारे में मैं जरूर आपको बताने वाली हूँ। तो पहला तो है हमारा प्रॉपर राइट बॉडी शेप क्या होता है, ये होना बहुत जरूरी है। प्रॉपर बॉडी शेप क्या होता है, जैसे कि हमें बताया जाता है फीमेल के बारे में, अगर हमारा बॉडी शेप प्रॉपर रहेगा, मतलब क्या, ब्रिस्ट की जो साइज है 36, कमर की साइज है 24, और जो कमर हिप की साइज होती है 36, ये फीमेल के बारे में बताया जाता है। तो जेंट्स के बारे में क्या कहा जाता है, राइट प्रॉपर बॉडी शेप क्या होता है, जो भी होता है वी आकार का शेप होता है। जैसे कि सलमान खान को कौन कौन जानता है, हाई फाई करना। ऋतिक रोशन को कौन कौन जानता है। तो वैसे जो भी वी आकार की बॉडी शेप रहती है, तो वैसे हमारी फीम जो मेल रहते हैं उनकी बॉडी शेप होना बहुत जरूरी है। यह हमारा रहता है राइट प्रॉपर बॉडी शेप। तो हमारा जो सेलुलाइट होता है वो क्या होता है, जरूर मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही सवाल आता है फॅमिली मेंबर से। मी जरा सुजल्यासारखी दिसते ना, मी पफी पफी दिसते ना, मी जरा स्किनला हाथ लावले ना तो मेरा कुछ तो ऐसे खड्डे जैसा गिरता है। तो ये क्या होता है सेलुलाइट, तो मैं जरूर इसके बारे में, जैसे कि हमारे शरीर में अगर सोडियम की मात्रा का प्रमाण अगर ज्यादा होता है तो शरीर में बहुत सारे क्या होते हैं, वाटर रिटेंशन होना चालू होता है। मतलब क्या होता है, पानी जमना चालू होता है, और जब हमारे ये स्किन पे क्या आने लगती है, सूजन आने लगता है, खड्डा गिरता है, और फिर ये जगह की जो भी स्किन है हमारी ढीली पड़ जाती है या लटकी हुई दिखती है। तो यहाँ पे मैं जरूर आपको बताऊंगी, जैसे भी स्क्रीन के आता है, स्क्रीन पे दिखाई देगा डिवाइस पे कि कहाँ कहाँ हमारा ये सेलुलाइट फैट ज्यादातर जमा होता है। जैसे कि हमारा ये सेलुलाइट फैट कहाँ पे होता है, तो जैसे कि जांघों के वहां, हमारे बाहों के इधर, हमारे पेट के इधर, मतलब आपण जर असा हात करा बरं, चिमटी घ्या आणि बघा कुठे कुठे आपल्याला दिसतं, ते आपलं काय असतं, सेलुलाइट फैट असतं, कि जिसके कारण निचले हिस्से में भी दिखाई देता है, पेट के निचले हिस्से में भी दिखाई देता है। बहुत सारे जगहों पर ये सेलुलाइट फैट्स होता है।
तो जैसे कि इसके मेन रीजन क्या होते हैं, किस कारण इसमें दिखाई देता है, तो पिक्चर 1 में मैं जरूर आपको दिखाऊंगी कि क्या होता है। सेलुलाइट जब भी हमारे स्किन में उबड़-धोबड़ स्किन होती है, ऐसे हमारे लगता है, क्योंकि स्किन में क्या होता है कि अंदर जो भी टिश्यू होते हैं, फैट सेल होते हैं, वो स्किन के कनेक्टिव टिश्यू को क्या करते हैं, धक्का देते हैं, और जिसके कारण हमारे शरीर में क्या होता है, सूजन जैसे गड्ढे जैसे कुछ ना कुछ दिखाई देते हैं, और हमें क्या लगता है कि अरे बापरे, हे काय झालं आहे, मतलब हातात जर घेतलं तर असं लोंबल्यासारखी चरबी दिसते। ज्यादा फैट्स होने के कारण ये होता है। ज्यादातर हमारे खाने में अगर सॉल्ट की मात्रा आहे, म्हणजे मीठ, मीठ तर हा आपला जीवनावश्यक आहाराचा घटक आहे, बरोबर ना? जरासं काही कमी पडलं मिठाचं प्रमाण भाजीत, तर काय होतं, घरात लगेच विचारलं जातं, "ऐका हा नीट, लक्ष कुठे होतं? टीव्हीत होतं का?" असं बोललं जातं, आणि मग आपण काय म्हणतो, "जरासं वाटीत मीठ आण बरं", आणि आपण ते वरून टाकण्याचा प्रयत्न करतो। तो ये नमक बहुत हमारे इसमें वाटर रिटेंशन का ये काम करता है। आपके शरीर में अगर नमक की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है, तो हमारे शरीर में क्या होता है, इसका ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी हमारे सब्जी में अगर किसमें नमक कम होगा, तो आपको ऊपर से नहीं डालना है, बल्कि जितना भी हो सके आपको खाने में कम से कम नमक यूज करना है, जिसके कारण हमारा जो भी वाटर रिटेंशन है, मतलब पानी जमाने का जो स्तर है, पानी तो जरूरी है शरीर में, पर ज्यादा जब भी सोडियम की मात्रा जब शरीर में ज्यादा बढ़ती है, तो हमारे शरीर में वो वाटर रिटेंशन होता है और सेलुलाइट फैट भी बढ़ते हैं। तो और है दूसरा रिफाइंड शुगर। रिफाइंड शुगर मतलब क्या, सिंपल सा कार्बोहायड्रेट है, आणि आपला देश तर काय आहे, मस्त त्योहाराचा देश आहे। जरी काय झालं तरी लगेच मिठाया येतात, सगळ्या गोष्टी येतात, और ज्यादातर मिठाई हमारे इसमें किसमें बनाई जाती है, हमारे रिफाइंड शुगर में बनाई जाती है। जब भी आप इसकी मात्रा ज्यादा लेते हो, कुछ खाते हो, जूस भी रेडीमेड लेते हैं, तो इसमें भी ज्यादातर क्या होता है, रिफाइंड शुगर ज्यादा होती है। इसके कारण क्या होता है, जब भी हमारे शुगर शरीर में ज्यादा बढ़ती है, तो पहले तो बेली फैट्स बढ़ने जाता है, चालू हो जाता है, और उसके कारण हमारे शरीर में ये पेट के नीचे सेल्यूलाइट फैट्स भी ज्यादा बढ़ते हैं। अगर आप शुगर के जगह आप ज्यादा से ज्यादा आप गुड़ या सेंद्रीय गुड़ का अगर वापर करेंगे, या मिश्री मतलब क्या, खड़ी शक्कर भी यूज कर सकते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में न्यूट्रिशन भरा आहार जा सकता है। और किसको किसको जंक फूड पसंद है, क्योंकि कम्युनिटी का पार्ट बनने से पहले हम भी बहुत सारे जंक फूड खाते थे, जैसे कि बहुत सारे नमक, सॉल्टी और शुगरी, ऐसे पूरा उसमें सेवन रहता था, जैसे कि कुरकुरे, हम पिज्जा खाते, बर्गर खाते, तो क्या होता है, हमारे इसका क्या होता है, स्वाद बढ़ता है, क्योंकि ज्यादा नमक होने के कारण हमारी क्रेविंग बिल्कुल नहीं रुकती। हम धीरे 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 करके क्या खाते ही रहते हैं, और हमें समझ में ही नहीं आता है कि हमने कितना खाया है और क्या खाया है। इसके कारण हमारे शरीर में क्या होता है, कैलोरीज बढ़ जाती है। कैलोरीज बढ़ने के बाद बेली फैट बढ़ता है, सोडियम की मात्रा ज्यादा जाने के कारण हमारे शरीर में क्या होता है, सेलुलर फैट बढ़ता है, पेट फूलता है, आदि समस्या भी बहुत सारी होती है। तो ज्यादा से ज्यादा आप अगर फ्राइड फूड्स या ऐसे जंक फूड खाएंगे, जिसके कारण इसमें ज्यादा शुगरी और रिफाइंड जो भी होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारा ये सेलुलर फैट्स बढ़ता है। तो आगे क्या होता है, जैसे कि स्ट्रेस लेवल होती है, हार्मोन इनबैलेंस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है कि हमारे शरीर में इसके कारण भी बहुत सारे ये होते हैं। जैसे कि हमारी उम्र बढ़ती जाती है, 30 के बाद तो हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन इनबैलेंस होते हैं। हार्मोन इनबैलेंस होने के कारण भी हमारे शरीर में पेट के ऊपर, थाई के ऊपर बहुत सारी चर्बी का प्रमाण बढ़ता है। कभी कभी हम सीटिंग का ज्यादा काम करते हैं, तो सीटिंग का काम करते वक्त क्या होता है, एक ही जगह हम बैठ के प्रॉपर करते हैं, उठते भी नहीं है। हम क्या करते हैं, नहीं हमें टाइम नहीं है, हमें टाइम नहीं, एक ही जगह बैठ के हम पानी भी ठीक से नहीं पीते, ना चल पाते। तो ऐसे टाइम पे आपको क्या करना है, जब भी आप सीटिंग का काम करते हैं, तो धीरे धीरे करके आपको 10-10 मिनट, आधा आधा घंटे के बाद उठना है, थोड़ा घूमना है, कि जिसके कारण आपका वो स्ट्रेस लेवल भी कम हो जाएगा,
और सीटिंग का जो भी काम है तो थोड़ा सा आपका वॉकिंग भी हो जाएगा, कि जिसके कारण आपको बहुत सारी हेल्प होने वाली है ये सेल्यूलाइट फैट्स कम करने के लिए। आपको हमेशा बताया जाता आहे की हार्मोन इम्बॅलन्स कब होत आहे, कारण धावपळीचं आपलं जीवन आहे, काही ना काही टेंशन्स असतात और टेंशन की वजह से क्या होता है, एक तो कोई कोई लोग क्या करते हैं, ज्यादा जंक फूड खाते हैं या कोई कोई लोग भूखा ही रह जाते हैं, तो इसके कारण भी शरीर में बहुत सारा हमारा फैट्स बढ़ता है। तो जरूर आपके, अगर हमारे कोच ने प्रॉपर आपको बताया ही होगा कि कम्युनिटी का पार्ट बनने से पहले हमें प्रॉपर मालूम नहीं रहता है कि पानी कितना इंटेक करना है, पर जैसे हम कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं आपको प्रॉपर बताया जाता है कि आपको ठीक से पानी इंटेक करना है। तो जरूर आपका चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना कि आपके कोच ने आपको कितना पानी इंटेक करना बोला है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को अलग अलग उसके वजन के हिसाब से पानी इंटेक करना बोला गया है। तो जरूर आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करना कि 20 केजी को 1 लीटर, तो आपका वजन कितना है कि जिसके कारण आपको अमेज वाटर, जैसे कि मेरा वजन है 20 केजी तो मैं पीऊंगी 1 लीटर, अगर मेरा वजन 60 केजी होगा तो मैं पीऊंगी 3 लीटर। ऐसे प्रॉपर पानी इंटेक भी आप अगर नहीं करते हो तो भी हमारे शरीर में बहुत सारा जो भी सेल्यूलाइट फैट्स है ये भी बढ़ने का प्रमाण ज्यादा ज्यादा हो जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लाइफ में इतनी इंक्लूड हो सकती है, जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारी चीजें, स्ट्रेस लेवल के बारे में तो मैंने बताया है। तो जैसे अमेजिंग ऐसे जो भी आप ज्यादा से ज्यादा इजी वे से आप फैट लॉस कैसे कर सकते हैं, ये सेल्यूलाइट फैट्स की मात्रा हमारे शरीर में कैसे कम कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर आपको आपको बताया गया है डेली बेसिस पे जो भी एक्सरसाइज रहती है वो करना है। हमारी कम्युनिटी के इस तरफ से अमेजिंग आपको बताया जाता है कि आपको योगा, डांस, वर्कआउट जो भी सेशन है प्रॉपर आपको करना है, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत जरूरी रहती है। आपको प्रॉपर 20 मिनट एक्सरसाइज बहुत जरूरी रहती है, कि जिसके कारण हमारे शरीर में जो भी, क्योंकि यहाँ से बताया जाता है 80% न्यूट्रिशन और 20% एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। तो आपको डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना जरूरी है। अपनी कम्युनिटी से यहाँ पे बताया जाता है कि जब भी आपको मेडिटेशन सिखाया जाता है 5 या 7 मिनट का, तो आप जरूर ये कर सकते हैं। आप जब भी काम पे जाते हो या घर में चलते हो, जब अगर काम पे जाते हो अगर लिफ्ट होती है तो आप लिफ्ट के बजाय आप स्टेयर का यूज करेंगे तो भी आपका ये सेल्यूलाइट फैट्स कम होने में आपको जरूर हेल्प हो सकती है। और आप किस तरह से आपका ये सेल्यूलाइट फैट्स कम कर सकते हैं, जो मैंने बोला कि सोडियम की मात्रा अगर शरीर में ज्यादा है तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, सोडियम की मात्रा कम करने का प्रमाण करते, म्हणजे खायचंच नाही का असं नाही, जे काही सॉल्टी पदार्थ आहे त्याचं जास्तीत जास्त प्रमाण कशा पद्धतीने कमी करू शकतात हे पाहायचं आहे। जसे की शुगरी फूड कम से कम लेना है, उसकी जगह आप गुड़ या मिश्री का वापर कर सकते हैं प्रॉपर। जो भी जंक फूड का है तो उसमें आप ज्यादा से ज्यादा पोषण कंट्रोल वाला जिस तरह आपको कहा है वैसे करना है। आपको जो भी मेडिटेशन सिखाया जाता है वो आप 5 से 10 मिनट करना है। आपको कोल्ड वाटर जो शॉवर लेना है, मतलब ठंडे पानी से आप दिन में 2 बार तो नहा सकते हैं, जिसके कारण आपका सेलुलाइट फैट्स भी कम हो जाए। जब से हमारे खाने में रिच रिच हाई पोटेशियम वाला फूड लेना भी बहुत जरूरी है, पर ये डेली बेसिस पे हम इतना फूड ले सकते हैं क्या? क्योंकि जब भी शरीर में हमारे सोडियम की मात्रा बढ़ती है तो हमारे यहाँ से कहा जाता है पोटेशियम का ज्यादा आप सेवन करो। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि इतना हमें नहीं मिलता। सोडियम की मात्रा अगर शरीर में से कम करवानी है, मतलब सेलुलर फैट्स अगर कम करवाने रहते तो हमें पोटेशियम ज्यादा खाने को बोलते हैं। मतलब क्या, जिस चीजों में पदार्थों में पोटेशियम ज्यादा होते हैं वो पदार्थ हमें ज्यादा खाने को बोलते हैं। अभी आप बोलेंगे ऐसा क्यों? जब भी सोडियम और पोटेशियम एक साथ नहीं रह सकते, जब भी आपके शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ती और पोटेशियम आप ज्यादातर खाते हो तो क्या करते, पोटेशियम के कारण सोडियम क्या करता है, जो भी है वाटर रिटेंशन छोड़ने का काम करता है। और हमारा जैसे जैसे वाटर रिटेंशन कम हो जाता है वैसे वैसे शरीर में जो भी फैट्स है
वो भी कम होणे के चान्सेस होते. पण तुम्ही म्हणाल मग सगळंच खायचं का? डेली बेसिसवर एवढं आपल्याला खाणं होतं का? नहीं होणार, बरोबर ना? हाई-फाई करणार, रोज इतना खा सकते हैं क्या? केला 1 डज़न, ये सभी चीज़ें नहीं खा सकते. तो कैसा ये हो सकता है? जल्दी से जल्दी रिजल्ट भी आ जाए और ये क्या जादू हो सकती है? तो हमारे कम्युनिटीचा अमेजिंग फ्यूल है, जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करके अमेजिंग तरह से हमारे शरीर में का जो भी सेल्यूलाइट फैट्स है, वो भी कम कर सकते हैं. तो अमेजिंग वो फ्यूल के बारे में मैं ज़रूर बताने वाली हूँ. मैंने खुद भी वो ट्राई किया और अमेजिंग मेरा रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आया है. सेलुलोज जो अमेजिंग है, फूड फॉर्मेट में है, हर्बल है, जो अमेजिंग किससे बनता है? भुट्टा किसको मालूम है? बारिश के दिनों में चालू है, लोनावला जाते हैं, कहाँ-कहाँ जाते हैं, बराबर? वो जो भुट्टा है, वो भुट्टे के जो सोनेरी चमकीले बाल होते हैं, देख रहे हैं ये? ये बालों से पोषक तत्व निकाला जाता है और इससे ये अमेजिंग कारण बहुत सारे बेनिफिट भी होते हैं और बहुत सारे रिजल्ट भी आते हैं. ये मैंने खुद भी अमेजिंग तरीके से ट्राई किया है और मेरा भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, क्योंकि फैट लॉस जर्नी में जब मैं एसएमएस फॉलो कर रही थी, सभी चीजें फॉलो कर रही थी, तो उधर तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा वजन और मेरा पफी पफी बॉडी कुछ ना कुछ. तब मैंने कोच सुपर कोच से पूछा, तो अमेजिंग ये फ्यूल के बारे में मुझे जानकारी मिली और डेली बेसिस पे जब मैंने ये लिया तो मेरे शरीर में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट होने लगे. तो मैं जरूर शेयर करना चाहती हूँ. ये ऐसे क्या है जिसके कारण ये अमेजिंग है? सेल्युलस एक फूड फॉर्मेट का अमेजिंग ऐसा अपना प्लांट बेसिस का फूड है. हे कुठलीही टॅबलेट नाही, फूड फॉर्मेट मधलं आपलं जेवणच आहे, जो हमें प्लांट बेसिस से मिलता है. हमारी स्किन में जो भी पानी का अतिरिक्त मात्रा जो होती है, वो जैसे कि सूजन भी होती है या पफी पफी बॉडी होती है, तो उसमें पानी की मात्रा कम करने के लिए, वाटर रिटेंशन कम करने के लिए ये सेलुलोज बहुत अपना मदद करता है. इसके सेवन से हमारी जो ढीली त्वचा है, स्किन है, वो टाइट होने के लिए भी हेल्प होती है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट का इतना अच्छा प्रमाण है ना कि आप डिटॉक्स करते हैं ना मैराथन में, तो वैसे ही इनके इसके कारण क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई होने के लिए भी बहुत सारी मदद होती है. मतलब शरीर में जो भी विषारी द्रव्य है, वो बाहर निकालने के लिए भी बहुत हेल्प होती है. जिनका भी चयापचय मतलब मेटाबॉलिझम रेट कम होता है, बरोबर, पोटाचा मिक्सर त्याचा जर वेग कमी असेल, तर तो वेग वाढवण्यासाठी सुद्धा याचा खूप छान उपयोग होतो. थकान, आलस कम करने के लिए भी इसका बहुत सारा बेनिफिट होता है. और सबसे ज्यादा बेनिफिट किस चीज के लिए रहता है? सबको पसंद है, राइट शेप किसको चाहिए? 36, 42, 36, बराबर, वी शेप, फीमेल के लिए, मेल के लिए. तो ये बहुत बढ़िया अमेजिंग, मतलब क्या, इंच लॉस के लिए बहुत जरूरी, राइट शेप के लिए आने के लिए ये बहुत सारा ये होता है. क्योंकि मुझे भी ये कम्युनिटी का पार्ट बनने के पहले वन पीस डालना बहुत अच्छा लगता था. तो जैसे मैंने ये प्रॉपर इनटेक चालू किया, आता किती महिने बरं घ्यायचं? पहिला प्रश्न. ये तब्बल 90 डेज के बाद इसका अमेजिंग रिजल्ट आता है. फूड फॉर्मेट में है. जब भी आप इसका सेवन करते, 90 टैबलेट्स इसमें अमेजिंग तरीके के होता है. 90 टैबलेट एक बार अगर आपने ये 3 अगर खोला, तो प्रॉपर आपको क्या करना है, प्रॉपर पैक लगा के रखना है. क्योंकि ये हर्बल का है और बारिश के दिनों में ये ज्यादातर इसको पानी छूटने का डर रहता है. अपने कौन से भी हर्बल के जो भी टैबलेट है, आपको प्रॉपर यूज करने के बाद प्रॉपर क्या करने का है, उसको अच्छे से क्या करने का है, बंद करने का है. सेलुलोज और बहुत बड़ा इफेक्ट देता है अपना बैड कोलेस्ट्रॉल, जो भी इसकी लेवल जो बढ़ती है उसमें कम करने के लिए, और गुड कोलेस्ट्रॉल का प्रमाण बढ़ाने के लिए भी इसका अमेजिंग हमें यूज होता है. तो ये कितने टैबलेट्स आप दिन में ले सकते हैं? तो दिन में आप ये 3 बार ये इसका यूज कर सकते हैं. कैसे यूज करते हैं? सवेरे आपका जो भी ब्रेकफास्ट है, इसके पहले 15 मिनट आप ये अमेजिंग यूज कर सकते हैं. दोपहर के लंच के पहले 15 मिनट ये आप ले सकते हैं और शाम के रिकवरी फ्यूल के पहले आप ये ले सकते हैं. आप ये दिन में 3 बार अमेजिंग तरीके के यूज कर सकते हैं.
कितने दिन लेना है रिजल्ट आने के लिए? 90 दिन प्रॉपर आपको इसका रिजल्ट आने के लिए लेना है, जिसके कारण अमेजिंग इंच लॉस भी होना है और अमेजिंग आपको रिजल्ट आने के लिए हेल्प भी होती है। तो जरूर आप, ये कौन सी भी टैबलेट नहीं है, फूड फॉर्मेट है, जो भी हमारे शरीर में विटामिन, मिनरल, प्रोटीन जो भी कमतरता आहे, इससे भी ये जरूर फुलफिल होते. मैंने तो मेरा एक्सपिरियन्स बताय. फोटो कोणी कोणी बघितला माझा? अमेझिंग इंच लॉस पण झालेला आहे, पेट लॉस पण झालाय. तर असे कोण आहेत फॅमिली मेंबर ज्यांनी अमेझिंग या फ्यूलचा आस्वाद पण घेतलेला आहे, यूज पण केलेला है? तो जरूर मैं आपका भी शेयरिंग सुनना चाहती हूँ. तो जरूर आप डिवाइस के ऊपर हाथ ऊपर कर सकते हैं. वाह, अमेजिंग. अर्चना मैम ने हाथ ऊपर किया है, तो हम उनके पास भी जाएंगे. गुड इवनिंग अर्चना मैम. पॉपअप आलाय अर्चना मॅम तुम्हाला? येस, गुड इव्हनिंग अनिता मॅम. गुड इव्हनिंग गुड एव्हरीवन. इव्हनिंग. मी अर्चना लोंढे, बाय प्रोफेशन स्टाफ नर्स आहे. गव्हर्नमेंट हॉस्पिटलला जॉब करते. 3 शिफ्ट मध्ये माझी ड्युटी असते. आता जे चाललेलं आहे सेशन अमेझिंग असं फ्युल बद्दल, तर मी पण हे सेल्युलॉस घेतलेलं आहे. 3 महिने होऊन गेले, पण मी अजून कंटिन्यू ठेवलेलं आहे ते. माझ्या पण पोटावर चरबी खूप प्रमाणात होती, तर त्यासाठी मी हे कन्झ्युम केलेलं. तर त्याचा पण रिझल्ट खूप छान आहे. माझा 14 किलोचा फॅट लॉस झालेला आहे आणि मिस्टरांचा 16 किलोचा झालाय. तर मिस्टरांना पण पोटासाठी मी हे सुरू केलेलं आहे. तर ते पण कन्झ्युम करतात. त्यांचा पण रिझल्ट खूप छान आहे आणि छान आहे. म्हणजे फक्त हेच होत नाही, म्हणजे फॅटच फक्त लॉस होत नाही ह्याच्यामध्ये. तर तुम्ही जे सांगितलं की स्किन टायटनिंग साठी सुद्धा ह्याचा यूज होतो, तर मला त्याचा चांगला रिझल्ट आलेला आहे. हे माझं ट्रान्सफॉर्मेशन आहे. 62 केजी वेट होतं, आता 48 केजी आहे. आणि वैभव सरांचा पण खूप छान रिझल्ट आहे. 91 केजी वरून ते 78 केजी वरती आलेले आहेत. त्यांचा पण पोटाचा घेर खूप होता, तर तो पूर्ण गेलेला आहे. म्हणजे रिझल्ट खूप छान आलेला आहे याचा. आम्ही दोघं पण कन्झ्युम करतो. तर वाह, थँक्यू म्हणू इच्छिते मी माझ्या कम्युनिटीला, माझ्या कोचेस, सुपर कोचेसना. वाह, अमेजिंग. बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है अर्चना मैम का. अभी अर्चना मैम ने एक बात बोली, आपने सुना कि उन्होंने कहा कि मुझे 90 दिन हो गए, तो आप बोलेंगे ये बंद करना है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट. पर क्या होता है, कभी कभी आप कोचेस से पूछते, मी घेतलं ना, 1 महिना झाला ना, माझा इंच लॉस झाला नाही, माझं हेच नाही झालं. तो आपको क्या करना है, हर दिन कौन सी भी आदत लगाने के लिए 21 दिन आपको प्रॉपर वो फॉलो करना है और रिजल्ट आने के लिए 90 दिन. और आपको 90 दिन के बाद भी अगर ये आप लेंगे, तो हमारे बॉडी में जो भी पोषण तत्व की कमतरता है, वो भी फुल होने के लिए जरूर आपको हेल्प होने वाली है. तो यहाँ पे मुझे उर्मिला साली मैम भी दिख रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और सचिन सर से भी बात करेंगे. गुड इव्हनिंग मॅम. गुड गुड इव्हनिंग. इव्हनिंग. मी माझी सुरुवातीला म्हणजे वजन हालत नव्हतं. म्हणजे 1 महिना झाला, 2.5 किलो कमी झाल्यावर मी म्हणजे सरांना म्हणलं की माझं वजन थोडं हालत नाहीये, तर मी काय करू त्याच्यासाठी? तर त्यावेळी सरांनी मला हे सुचवलं की तुम्ही सेल्युलॉस घेऊन बघा. आणि मी तेव्हा सेल्युलॉस चालू केली आणि मला त्याचा खूप छान रिझल्ट आला. माझं म्हणजे त्यावेळी वेट होतं 64 किलो, आता आहे 53 किलो. आणि पोटाचा घेर होता 42-43 इंच होता. आता 36 इंचाचा आहे. अमेजिंग 8 ट्रान्सफॉर्मेशन. इंच कमी झालेला आहे माझा पोटाचा घेर आणि खूप छान रिझल्ट आहे. आणि ते 90 दिवस म्हणजे मी 3 महिने घेतल्यावर परत 15 दिवस बंद केलेलं. पण त्यावेळी पण मला त्याचा रिझल्ट कळला की काय होतंय आणि काय नाही. म्हणजे 15 दिवसात मला जे त्रास व्हायला लागला, तर त्रास म्हणजे असा काही नाही की म्हणजे खाण्यातून म्हणजे जे आपल्या शरीरात जाते ते त्याचा वॉटर इंटेक कमी होत जाते. तसं मग ते कळलं की ही गोळी आपण बंद केली नाही पाहिजे. त्याच्यामुळे मी परत चालू केलं आणि परत छान रिझल्ट यायला सुरुवात झाली. खूप छान आहे. अमेझिंग उर्मिला जी, मी पुन्हा एकदा डिस्क्लेमर देते, आपण इथे कुठलेही मेडिसिन देत नाही. हे फूड फॉर्मेट मध्ये आहे, म्हणून आपल्याला कुठलीही गोष्ट फूड म्हणूनही खायची आहे, एन्जॉय करायचं आहे. हे टॅबलेट नाहीये, म्हणून हे आयुष्यभर आपण नक्कीच खाऊ शकतो. ओके. तर सचिन सरांकडे पण जाऊया आपण. गुड इव्हनिंग सचिन सर. गुड इव्हनिंग एव्हरीबडी. माझं नाव सचिन. या कम्युनिटी मध्ये आलो होतो तेव्हा माझं 10 किलो वजन एक्स्ट्रा होतं आणि ते या ठिकाणी होतं.
म्हणजे माझ्या पोटाचा फुटबॉल झाला होता. मला माझे मित्र विचारायचे कितवा महिना चालू आहे आणि कधी डिलिव्हरी होणार आहे. तर ह्या कंडिशन मध्ये मी या कम्युनिटी बरोबर आलो. 10 किलो वजन कमी केलं, पण पोट काही कमी झालं नव्हतं. सेल्युलॉस टॅबलेट चालू केली, पोट आतमध्ये गेलं आणि कोचनी सजेशन केल्यानंतर आणि अनेक रिझल्ट बघितल्यानंतर टॅबलेट चालू केली. पोट आतमध्ये गेलं आणि गेले 5 वर्ष मी आणि शीतल हर दिन 3 टाइम हे फ्यूल लेते हैं. आम्हाला त्याचा फायदा काय झाला, वजन तर कुठून वजन कमी करण्याचे अनेक प्रकार आहे, पण इस कम्युनिटी में जब भी हम आएंगे वजन कम करेंगे तो ऐसा महसूस नहीं होता कि आपका यहाँ का वेट लॉस हो गया है. जे पोटाची चरबी कमी झाल्यानंतर काही ठिकाणी चरबी लोंबत असती, तर चरबी लटकण्याचा प्रकार सेल्युलॉस टॅबलेट मुळे जाणवत नाही. तुमची स्किन आहे ती एकदम स्ट्रेचेबल पद्धतीने जागच्या जागेवर बसती. शीतलनी पण आफ्टर गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. आवाज येतोय? गुड इव्हनिंग. तर माझा जो अनुभव म्हटलं तर अफलातून आहे. माझे 3 सिझेरियन झाले. 3 सिझेरियन नंतर कमरेचा कमरा झाला होता. तुम्ही बघू शकता. आणि बरेच जण म्हणतात ना की वन पीस, जसं आता अनिता मॅडमनी सांगितलं, तर सेम तसंच व्हायचं की कोणतेच ड्रेस व्यवस्थित जे आवडायचे ते बसत नव्हते. जीन्स टॉप घालायला आवडायचं ते नव्हतं बसत. मग काय करायचं? वेट लॉस तर कुठून पण होतो, जिम मध्ये होतं, कुठं होतं, पण मेन काय लेडीजला असतं इंचेस लॉस. जो फॅट लॉस इथं झाला, या कम्युनिटीमध्ये झाला ना, तो खूप छान झालाय. आता मला उलट विचारतात, खरंच तुझे सिझेरियन आहे का? तर असं वाटतं की आता काय सांगायचं, म्हणजे एवढा प्रश्न पडतो. आधी म्हणायचे की शिजरचं पोट कमी होत नाही. बऱ्याच जणांनी मला काय म्हणतं दिला होता, पण थँक दिस फ्यूल, या फ्यूल मुळे माझं जे काही इंचेस लॉस झाले खूप छान झाले. त्यासोबत वेट लॉस झाला 8 kg. आणि जे आपण म्हणतो ना की पाणी जे आपलं स्टोअर होतं, तर ते जे पाणी आहे ते सेल्युलॉज जे फ्यूल आहे ते कमी करतं आपल्या बॉडीतलं आणि आपल्याला इंचेस लॉसला खूप छान मदत करतं. आणि अजून एक आहे की जी स्किन डल होती किंवा लटकती म्हणतो ना आपण, तर ते लटकू नाही देत हे सेल्युलॉज फ्यूल. त्यामुळं माझी स्किन कुठे लटकलेली नाही, काही नाही, एकदम स्ट्रेंथ आहे, छान आहे आणि खूप छान तो रिझल्ट आहे. आणि खरंच मी सांगते, जे मी नसन चालू केलं त्यांनी लगेच स्टार्ट करा, कोचशी बोला आणि फ्यूल स्टार्ट करा. थँक्यू. अमेजिंग, हम बहुत 5 बढ़िया साल से रिजल्ट. क्यों ले रहे हैं, उसके पीछे का रीजन है, जैसे ही आप सेलुलोस लेंगे तो अपने किडनी का जो भी वर्किंग फंक्शन है वो बेटर हो जाता है. सोडियम तो हमें अलग से मिलता है, हम जो भी फास्ट फूड खाते हैं उसमें सोडियम की मात्रा ज्यादा रहती है, बट पोटेशियम मिलने का जो भी कुछ प्रकार है हमें वो कम मिलता है. जो भी बाहर का खाना है, तो पोटेशियम जैसा ही मिलेगा तो किडनी का जो फंक्शनिंग है, वर्किंग फंक्शन है वो अच्छा हो जाता है. किडनी स्टोन के मेरे 1-2 जो स्टूडेंट है उनको भी सेलुलोस का बेटर रिजल्ट आया. तो थैंक यू वाह, वेरी मच. अमेजिंग, बहुत बढ़िया सचिन सर एंड शीतल मैम, अमेजिंग तरीके से आपने बताया, आपका हैप्पी एक्सपीरियंस है. हम सुनेंगे नीलिमा मैम से, उनका क्या एक्सपीरियंस है. गुड इव्हनिंग मैम. गुड इव्हनिंग मॅम. गुड इव्हनिंग ऑल ऑफ यू. मी पण सेल्युलोज घेते मॅम. माझा बी पोटाचा घेर भरपूर होता. मला गाडीवर बसले तर असं पोट हँडलला टेकायचं. तुम्ही माझा आत्ता रिझल्ट ह्याच्यात बघू शकता. हे बघा, मी गाडी चालवते आणि हा डिस्टन्स बघा तुम्ही माझा. म्हणजे माझं हँडलला पूर्ण गाडी पोटाचा घेर टेकत होता आणि आता पोटाचा घेर वगैरे कमी झालेला आहे आणि खूप फास्ट स्पीडनी ना मी सगळी कामं करू शकते. पहिलं मला दम बिम लागायचा, खूप त्रास व्हायचा. आता तसं काही नाही होते. आता खूप हॅपी आहे मी. खूप छान, अमेझिंग निलिमा मॅम, अमेझिंग ट्रान्सफॉर्मेशन आहे. आणि तुम्ही जे फिलिंग्स शेअर करताय, तुमच्या चेहऱ्यावरची स्माइल हेच आम्हाला दाखवते की खूप छान पद्धतीने तुम्ही हे करताय. बहुत बढ़िया. जिन्होंने भी हाथ ऊपर किया है तो जरूर, टाइम अलाउड नहीं करता है, हम पूरा दिन सेशन लेते हैं पर टाइम अलाउड नहीं कर सकता, क्योंकि हमें अमेजिंग दूसरे फ्यूल के बारे में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन लेनी है, क्योंकि वो भी फ्यूल हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ तो अमेजिंग बदलाव लाने वाला है. तो अमेजिंग पर्सनालिटी के लिए हम क्लैपिंग करेंगे, उनका वेलकम करेंगे. तो कौन कौन रेडी है? हाय फाय करा वेलकम करण्यासाठी. ma'am. वाव, अमेजिंग, everyone. वेलकम वेलकम नागेश सर, वेलकम. Oh, thank you very much, अनीता मैडम. थैंक यू, अमेजिंग. सो अनीता मैम के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे. बहुत ही अमेजिंग तरीके से उन्होंने आपको
सेल्यूलोज के बारे में इंफॉर्मेशन दी, विच इज एन अमेजिंग फ्यूल बाय द वे, है ना। बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं और उसका बेनिफिट उन्होंने बताया कि हमारे बॉडी के अंदर उसका क्या काम होता है, राइट। सो माई सेल्फ कोच नागेश, हम अभी सेकेंड पार्ट में है, तो वन ऑफ द अनदर फ्यूल के बारे में अभी आपको मैं यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ, राइट। सेल्यूलोज आपने सुना, तो अभी वैसे ही हम कुछ ऐसे ही एक फ्यूल से मतलब आपको परिचित कराएंगे, राइट। सो सबसे पहले तो मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको कि जो मैं फ्यूल अभी आपको बताने वाला हूँ उससे मुझे बहुत बेहतर रिजल्ट आया है, राइट। और बहुत सारे लोगों को भी आया होगा, राइट। तो उसके बारे में अभी मैं बात करूंगा यहाँ पर। तो मैं जब आया था इस कम्युनिटी में, तो मैं वेट गेन से इतना परेशान हुआ था कि मेरा वेट गेन नहीं हो पा रहा था, और आई सर्चिंग कि मेरा वेट गेन कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा। तो इस कम्युनिटी में आने के बाद पहले महीने में जो मुझे रिजल्ट आया, विच इज अमेजिंग, मैंने पहले ही महीने में 2 किलो का मेरा जो वेट है वो बढ़ाया है, एंड विच इज एन अमेजिंग फीलिंग। और उसके साथ साथ जब मैं इस कम्युनिटी में फ्यूल यूज कर रहा था, साथ ही साथ में जो फ्यूल के बारे में मैं बात करूंगा, तो उस फ्यूल ने मेरा और वजन बढ़ाने में बहुत हेल्प किया है, और मेरा जो सेल्यूलर बॉडी का जो ये था उसमें सुधार आया। बहुत सारा डाइजेशन का इश्यूज था, स्किन चैलेंजेस था, स्किन एकदम खराब दिखती थी, एंड मतलब कम एज में ये सारी चैलेंजेस मुझे हो रही थी। एंड सो इधर आने के बाद वो फ्यूल ने मुझे बहुत बढ़िया तरीके से मुझे रिजल्ट मिला, एंड मैंने 3 महीने में मेरा 10 किलो का वेट गेन किया है बाय द वे, विच इज अमेजिंग, फीलिंग फैंटास्टिक। मेरा मसल मास में भी ग्रोथ है, एंड देन सारी चीजें। तो मैंने मेरा रिजल्ट आपके साथ शेयर किया। अभी उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेंगे कि जिस फ्यूल के बारे में मैं अभी यहाँ पर आपको शेयर करूंगा, उससे थोड़ा सा हम बेसिक पे भी बात करेंगे। उसका नाम है सेल एक्टिवेटर, है ना। बहुत सारे लोगों ने इसका नेम ऑलरेडी सुना होगा। तो इस फ्यूल के बारे में कुछ हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे, राइट। दिस इज द सेकंड फ्यूल, टुडेज टॉपिक। आज के इस फ्यूल मैजिक का ये दूसरा फ्यूल है बाय द वे, है ना। तो इसके अंदर मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ, राइट। तो व्हाट आर द सेल्स, है ना। उस फ्यूल के नाम में आपको पता चल रहा होगा कि सेल एक्टिवेटर, है ना। तो व्हाट आर द सेल्स, आप लोगों को पता है कि सेल्स जो है हमारी बॉडी में कितना महत्व है उसका, और सेल से हमारे बॉडी के अंदर जो भी बनता है, जो भी चीज बनती है वो सेल से है। तो सब लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, एक सेल से लेकर कैसे आगे डेवलप होता जाता है, राइट। आप लोगों ने देखा होगा एक सेल से कई सारे सेल्स बनते हैं, एंड देन पूरा बॉडी बन जाता है, राइट। ऑर्गन्स तैयार हो जाते हैं, एंड देन सारी चीजें। तो शुरुआत एक सेल से होती है, राइट। अगर उस सेल्स को हम अगर समझेंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारे बॉडी के अंदर ये सेल्स का कितना महत्व है, राइट। तो हम थोड़ा सा सेल्स के ऊपर हम आपको बताएंगे कि ये जो सेल्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो पूरी बॉडी हमारी जो है ट्रिलियंस ऑफ द ट्रिलियन सेल्स ही बनी हुई है। 100 ट्रिलियन से भी ज्यादा सेल्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, और उसमें कई सारे सेल्स जो है ना, ब्रेन के अंदर ब्रेन सेल्स होते हैं, लिवर सेल्स होते हैं, एंड देन मसल्स के अंदर भी सेल्स जो है, ब्लड सेल्स हैं, इंटेस्टाइनल सेल्स जो है बॉडी के अंदर, जो हमारा गट हेल्थ का जो ट्रैक होता है, राइट, उसमें भी कई सारे सेल्स पाए जाते हैं। तो ये सेल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर अभी हमारी जो बॉडी है, जैसे बोलते हैं ना कि रुई से धागा बनता है, धागा से कपड़े बनता है ना। आप लोगों ने सुना होगा ये वर्ड, रुई से धागा बनता है, धागे से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। वैसे ही एक सेल से हमारे बॉडी के अंदर कई सारे टिश्यूज बन जाते हैं, राइट। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि टिश्यू से हमारा जो भी है, आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा कि टिश्यू से हमारा ऑर्गन क्रिएट होते हैं बॉडी के अंदर, और जैसे ही ऑर्गन क्रिएट होंगे तो हमारा ऑर्गन पूरा जो है बॉडी सिस्टम तैयार हो जाता है ना। तो इसे हम ह्यूमन बॉडी बोलते हैं, राइट। तो शुरुआत एक सेल से ही होता है। तो इस सेल्स का हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही महत्व है, राइट, है ना। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे। देखो यहाँ पर हाउस फाउंडेशन के बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा। देखो जब भी हम कोई नया घर बनाते हैं, तो उसका जो फाउंडेशन है वो मजबूत होना चाहिए, राइट। सब लोगों को पता है, तो फाउंडेशन की तरफ हम बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान देते हैं। जितना ज्यादा अच्छा फाउंडेशन रहेगा, उतना ज्यादा बिल्डिंग अच्छे से ऊंचाई तक खड़ा कर सकते हैं। अगर हमारा फाउंडेशन सही नहीं है, अगर हमने उसके अंदर कई खराब मटेरियल यूज किया है, या फिर जो भी है उसके अगर है, तो बिल्डिंग अच्छे से नहीं बन पाएगी, राइट। तो अगर मैं बिल्डिंग के बारे में बताऊं या घर के बारे में बताऊं, तो उसके अंदर जो सेल जो होता है, वो जो वीट होता है, बोलते हैं ना हम,
विड जो होता है वो सेल है, ऐसा एक सेल से जोड़कर दो सेल से चार, ऐसा करके हमारा पूरा घर बन जाता है। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एक सेल से लेकर कई सारे सेल्स तैयार हो जाते हैं और उसी सेल से हमारा बॉडी बनता है, राइट। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमारा जो सेल्स है ये कितना महत्वपूर्ण है और इस सेल्स को हमें बहुत बढ़िया तरीके से रखना होता है, राइट। अगर हमारे सेल्स हेल्दी है तो हमारा बॉडी हेल्दी है। अगर हम हमारे सेल्स के ऊपर ख्याल नहीं रखते, ध्यान नहीं देते, तो हमारा बॉडी जो है अच्छे से वर्क नहीं हो पाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखना बॉडी का जो भी शेप चाहिए हमें, बहुत बार कंफ्यूजन ये होता है कि ये जो फ्यूल है सेल एक्टिवेटर कई बार वेट गेन के लिए प्रमोट किया जाता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये वेट गेन के लिए जितना जरूरी है उतना वेट लॉस के लिए तो और जरूरी है, राइट। तो ये कंफ्यूजन ना रहे आपके लिए, तो ये भी सारी चीजें हैं। तो हमारा जो बॉडी शेप है उसके लिए ना ये सेल्यूलर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर हम लेते हैं, है ना। जो भी हम फ्यूल ले रहे हैं आजकल उसके अंदर सेल्स को बढ़िया तरीके से बनाने के लिए जो फ्यूल बनाया जाता है वो सेल्स के माध्यम से ही हमारी बॉडी की तरफ पहुंचता है ना। जो भी बॉडी शेप आप बना चाहते हैं, मसल में ग्रोथ पाना चाहते हैं, तो आप जो है ये सारा चीज सेल्स के माध्यम से ही होता है, राइट। तो जो भी बॉडी हमारी बनती है या फिर हम जब शेप में आते हैं, हमारे चेहरे के ऊपर भी जो तेज आता है, राइट, वो सारी चीजें। तो मसल ग्रोथ, बॉडी का शेप बनाने के लिए हमारे बॉडी को हमारा सेल्स का अच्छा होना बहुत इम्पैक्ट फुल रहता है, राइट। तो ये जो सेल एक्टिवेटर जिसके बारे में आप सुन रहे हैं, ये क्या करता है मालूम है कि जैसे देखो आप बहुत बार देखते हैं कि कई सारे लोग जो है, कितने लोगों को बूढ़ा दिखना पसंद है? बाय द वे, कैन यू रेज योर हैंड प्लीज? अरे ऐसा कैसा सवाल किया सर? तो कितने लोगों को एंगर दिखना चाहिए, दिखना अच्छा लगता है, एंटी एजिंग दिखना अच्छा लगता है ना, जवान दिखना अच्छा लगता है, मैं ऐसे अगर बात करूँ तो अच्छा दिखना अच्छा लगता है ना। तो सारे लोगों को मतलब एंटी एजिंग दिखना अच्छा लगता है ना, मतलब एज से भी कम दिखना अच्छा लगता है ना, बहुत सारे लोगों का ऐसा है। और ज्यादातर मैं अगर लेडीज की बात करूं तो लेडीज लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि ना हम अच्छा दिखे, सबको लगता है, जेंट्स लेडीज दोनों को। तो ये जो चीज है एंटी एजिंग जिसे बोलते हैं, ये सेल एक्टिवेटर है ना, यही काम करता है आपकी बॉडी के अंदर कि आपकी जो तेज है चेहरे के ऊपर, या आप एंटी एजिंग जैसे दिखेंगे ना, चुरिया, बुढ़ापे जैसा नहीं दिखता आपका चेहरा। पूरा बॉडी के अंदर जो सेल अगर सही रहेंगे, सेल अगर एक्टिव रहेंगे, तो बॉडी एकदम बढ़िया तरीके से आपको दिखेगा, राइट। तो ये सेल एक्टिवेटर तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहाँ पे काम करता है, आपको एंटी एजिंग रखने में मदद करता है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर, देखो एक ऑक्सीडेशन के बारे में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा यहाँ पर, है ना। ऑक्सीडेशन आप लोगों ने सुना होगा ना, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑक्सीडेशन, कितने लोग कुछ तो भी पढ़ाई करके आए हैं, है ना। सब लोगों ने बचपन में पढ़ाई की होगी, और पढ़ाई के अंदर जब हम साइंस पढ़ते तो उसके अंदर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड देन मतलब केमिकल रिएक्शन के बारे में आपने सुना होगा। उसमें एक आता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? देखो कोई भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है कोई भी चीज के ऊपर, हमारा ह्यूमन बॉडी रहने दो या फिर कोई फल है या फ्रूट्स है, उसके ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता रहता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस का मैं एक एग्जांपल दूंगा सबसे पहले कि आपको क्या होता है। कितने लोगों ने एप्पल खाया कभी ना कभी? सब लोग एप्पल खाते हैं। तो एप्पल जब खाते हैं हम लोग, तो एप्पल को जब कट करते हैं और उस एप्पल को कट करने के बाद जब हम साइड में रखेंगे, तो कुछ देर बाद वो क्या हो जाएगा, मतलब सूख जाएगा ना, मतलब उसके ऊपर ऐसा मतलब खराब सा कलर आ जाएगा, है ना, वो ताजा नहीं दिखेगा आपको, मतलब खाने के लायक नहीं रहेगा वो। इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या है मालूम है? कोई भी सब्सटेंस के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और उसके अंदर अगर हाइड्रोजन निकल जा रहा है, तो उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? मतलब यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसा प्रोसेस होता है, इसीलिए हमारा चेहरा गड़बड़ा जाता है। मालूम है आपको कि जैसे कि अगर हम उसको अगर अच्छे सेल्स को अगर एक्टिवेट नहीं रखते हैं, हम खाना सही तरीके से नहीं खाएंगे, तो हमारे सेल्स डेड हो जाते हैं। देखो सेल्स जो होते हैं बॉडी के अंदर, कई सारे सेल्स बन भी जाते हैं और कई सारे सेल्स डिस्ट्रॉय भी होते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, बॉडी का जो प्रोसेस है वो चलता रहता है। और इस दौरान कई सारे सेल्स डेड हो जाएंगे, कई सारे सेल्स बनेंगे भी कॉपीज, लेकिन वो सेल्स एक्टिव होना बहुत जरूरी है, राइट। तो उसके लिए ना हमें सेल्यूलर न्यूट्रिशन बहुत काम आता है। और ये जो अभी मैं बता रहा हूँ जिस फ्यूल के बारे में, तो ये फ्यूल तो अमेजिंग काम करता है उसके ऊपर। तो ये ऑक्सीडेशन जो है, अभी और एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, जो आपको दिखाई दे रहा है, बहुत सारे लोगों ने लोखंड देखा होगा, है ना, मतलब साखड़ी जैसे बोलते हैं लोखंड का कोई भी वस्तु आप देख लेना,
अगर उसका टच अगर ऑक्सीजन और पानी के साथ आता है, यानी उसके अंदर अगर ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन चला जाता है, तो ये क्या हो जाता है, गंज लागला आपण त्याला म्हणतो आहे ना. किती लोक मराठीमध्ये काय म्हणतो आपण त्याला, गंजला येतो है ना. गंजला म्हणजे खराब झाला है ना. तर ये गंज जो प्रोसेस है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है बाय द वे, ये हमारे बॉडी के अंदर भी होती रहती है। तो इसीलिए हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स डैमेज होने के कारण कई सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो समझ में आ रहा होगा आपको कि ऑक्सीडेशन क्या होता है एंड देन कैसे उसको हम कम कर सकते हैं, राइट। तो ये फ्यूल जो है ये आपको ऑक्सीडेशन से बचाता है, राइट। सेकेंड जो है, अभी फ्री रेडिकल्स के अगर मैं बारे में अगर बात करूं, जो भी हमारा बॉडी का जो सिस्टम है, बॉडी के अंदर सेल सिस्टम है या फिर जो भी है मॉलिक्यूल कहते हैं, उसके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, राइट। एंटीऑक्सीडेंट के अगर बारे में अगर मैं बात करूं, तो सब लोगों ने नाम सुना होगा कि एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करते हैं। इम्यूनिटी के बारे में आपने सुना होगा। इम्यूनिटी अगर हमारी स्ट्रॉन्ग रखनी है, तो वी हैव अ सोल्यूशन कि हमारे बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट होने चाहिए, है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करते हैं कि बॉडी का जो है मतलब जो भी बाहर का जो भी सब्सटेंस अगर बॉडी के अंदर आ रहा है, तो उसको लड़ने की क्षमता रखते हैं। और ये जो है एंटीऑक्सीडेंट हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ना, हमारे बॉडी को डैमेज करने के लिए बहुत ये होता है। तो ये फ्री रेडिकल से हमारा जो भी होता है बॉडी के अंदर प्रोसेस होता है, तो इसको थोड़ा सा निकालना चाहिए। इस फ्री रेडिकल्स को निकालने के लिए हमारे सेल्स अंदर से एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट अगर रहेंगे तो फ्री रेडिकल्स जो है भाग जाएंगे, है ना। तो हमारे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं शरीर के अंदर, तो उसको भगाना एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है, राइट। और फिर बाद में हेल्दी सेल्स जो होते हैं हमारे, कई सारे मैंने अभी आपको सेल्स के बारे में बताया, ब्रेन के अंदर कई सारे सेल्स होते हैं एंड देन कई सारी चीजें होती हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग है। तो आप देख सकते हैं फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के अंदर मतलब क्यों आते हैं। आवर स्किन इज कॉन्स्टेंटली अंडर अटैक फ्रॉम फ्री रेडिकल्स विच डैमेज सेल्स एंड कंट्रीब्यूट टू एजिंग एंड डिजीज। हमें जो डिजीज है वो आने के लिए, या हमारे शरीर में जो भी हमारा स्किन डैमेजिंग होता है, या जो भी चीजें हमारे शरीर के अंदर चलती रहती हैं, उसका फ्री रेडिकल्स का बहुत नजदीक का संबंध है बाय द वे। तो सनलाइट अगर आप जो है ज्यादा सनलाइट में जाते हैं, तो आपको मतलब वो सारा चैलेंजेस आ सकता है। लैक ऑफ स्लीप के कारण फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं। पोल्यूशन के कारण हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे फ्री रेडिकल्स तैयार हो जाते हैं। केमिकल्स है, स्ट्रेस भी लेते हैं ना आप जैसे, तो उसके अंदर भी कई सारे फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं। इलनेस, अगर आप बीमार हो, या फिर आपको कोई अगर सिगरेट स्मोक करता है, या बैड डाइट है आपका, जितना ज्यादा बैड डाइट रहेगा उतना ज्यादा फ्री रेडिकल्स आपके शरीर के अंदर बनेंगे। और वही फ्री रेडिकल्स आपको क्या करेंगे, आपका जो स्किन है वो डैमेज करने के लिए मतलब प्रोड्यूस करते हैं, स्किन डैमेज करते हैं। तो इसीलिए हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्री रेडिकल्स नहीं बनने चाहिए। तो उसको, हमारी बॉडी को जो सेल्स है उसको हेल्दी रखना है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमारी जो भी बॉडी है उसको हेल्दी बॉडी बनाना हमारा काम है, राइट। तो इसीलिए ये जो कंपनी है हमारा, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से सोच समझकर इस फ्यूल को बनाया है बाय द वे, उसके बारे में मैं जरूर बात करूंगा। तो ये जो चीज है, मैंने जब इसको यूज किया बाय द वे, तो मेरा जो है स्किन का सबसे पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि मेरा स्किन बहुत खराब होता था। एंड देन कई सारी चीजें होती थी, डाइजेशन सही नहीं हो पा रहा था, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि क्या कैसे हमारा ये जो फ्यूल है हमारी बॉडी के अंदर काम करता है। देखो, मैंने जैसे बोला ना कि सेल जो ब्रेकडाउन होते हैं, 100 मिलियन से भी ज्यादा बॉडी हमारी सेल्स बनाती है, या सेल्स मर भी जाते हैं, राइट। अनहेल्दी सेल्स वर्सेस हेल्दी सेल्स। तो हमें हेल्दी सेल्स हमारे बॉडी के अंदर एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। और जो है उसी की तरफ से आप लुक जो है आपका अच्छा दिखेगा। अभी व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया कि एक सब्सटेंस होता है, केमिकल कंपाउंड है, कि दैट नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू प्रोटेक्ट अवर सेल्स। फ्री रेडिकल से डैमेज होने के लिए हमारा एंटीऑक्सीडेंट काम आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेल एक्टिवेटर दूसरा काम क्या करता है। दूसरा, वन ऑफ द मेजर बेनिफिट ऑफ सेल एक्टिवेटर इज व्हाट, कि वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्प्शन करता है। मतलब जो भी हम न्यूट्रिशन खाते हैं ना, जैसे कि हम बहुत सारी चीजें खाते रहते हैं दिन भर में, है ना। जैसे सुबह हम फ्यूल लेते हैं, सलाद खाते रहते हैं, एंड देन दोपहर में खाना खाते हैं। जब भी जो भी चीजें हम बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन होना बहुत जरूरी है। अगर एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है, अगर वो ऑब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे सेल्स,
तो फिर उस खाने को कोई मतलब नहीं। कई बार मैंने ऐसे सुना है कि मैं दिन भर बहुत बार खाना खाता हूँ फिर भी मेरा वेट नहीं बढ़ता है, या फिर मैं किती पण कमी खाल्लं तर माझं वजनच कमी नाही होत, है ना? ऐसा आप लोगों ने सुना है ये सारी चीजें? तो जब वो एब्जॉर्प्शन ही सही से नहीं हो रहा है, तो फिर वो काम नहीं आएगा। जितना भी न्यूट्रिशन आप खाएँगे, वो सही से एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, आपका बॉडी उसको सपोर्ट नहीं करेगा, एंड बॉडी अगर सपोर्ट नहीं करेगा, तो आपको जो भी खा रहे हो वो सब मतलब उतना बेनिफिट नहीं रहेगा। खा रहे हो अच्छा, बात अच्छी है, लेकिन अगर उसका बेनिफिट भी होना चाहिए ना, तो बेनिफिट होने के लिए हमारे सेल्स एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो जितने भी सारे लोग अगर यहाँ पर वेट गेन के लिए आए हैं, सो आई रिकमेंड यू ऑल कि आप जो है, आप ये सेल एक्टिवेटर से आपके पहले सेल का जो प्रोसेस है वो एक्टिवेशन कर सकते हैं, या फिर उसको अच्छा बना सकते हैं। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैंने जब उसको यूज़ करना स्टार्ट किया, तो मेरा खाना ऑटोमेटिकली मतलब भूख भी लग रहा था, और देन स्किन में फ़र्क आ रहा था, और जो भी खा रहा था वो मेरा डाइजेस्ट सही से हो रहा था, एंड देन सारी चीज़ें सही हो गई, राइट? तो बहुत अमेजिंग फ्यूल है बाय द वे। तो ये मैं इसके बेनिफिट ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ कि क्या-क्या इसका बेनिफिट है, राइट? तो न्यूट्रिशन एब्ज़ॉर्प्शन के बारे में मैंने बताया कि कैसे एब्ज़ॉर्ब होता है, राइट? तो बहुत बार देखना ये विलाइज़ के बारे में, विलाई आप लोगों ने सुना होगा, है ना? हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो बॉडी के अंदर होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, आपने सुना होगा। जो भी हम खाना खाते हैं, सबसे पहला हमारे स्टमक में जाएगा। स्टमक में जाने के बाद उसका प्रोसेसिंग होता है, और वो खाना एकदम टुकड़ा-टुकड़ा होके एकदम मतलब सही हो जाता है हमारे पचने के लिए। एंड देन वो जो खाना है, उसके अंदर से जो न्यूट्रिशन है, वो हमारे सेल्स की तरफ कैसे जाएगा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये विलाई जो होते हैं छोटे-छोटे, ऐसा काँटे जैसे आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। तो ये जो विलाई क्या काम करते हैं कि ये जो हम न्यूट्रिशन खाते हैं ना, जो भी डेली बेसिस में, उसको हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के माध्यम से ब्लड से इसको अंदर पहुँचाने का काम करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसीलिए बोलते हैं ना, खाना जो खाते हैं उसको वो विलायक सोख लेते हैं, राइट? सोखना मतलब क्या होता है कि वो बॉडी को भेज देते हैं, राइट? सो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि जो भी हम कर रहे, खा रहे, पी रहे, तो सही होना बहुत ज़रूरी है। तो ये विलाई में भी इतना बढ़िया से काम आता है, बाय द वे आप देखना स्क्रीन के ऊपर छोटे-छोटे दिख रहे हैं ना ऐसे लंबे-लंबे, तो ये जो वेन्स रहते हैं ना उसके, तो विलाई जो होते हैं वो खाना सोख लेते हैं, और जैसे ही वो खाना सोख लेते हैं वैसे बॉडी के अंदर पूरा न्यूट्रिशन प्रोसेस चलना चालू हो जाता है, राइट? ये समझ में आई बात सभी को? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखना यहाँ पर स्क्रीन पे अभी देखो यहाँ पर एंटीऑक्सीडेंट जैसे मैंने बोला, और एक मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ एंटीऑक्सीडेंट जो अभी मैंने नाम बताया आपको, है ना? ये एंटीऑक्सीडेंट जो है इसके अंदर अल्फा लिपोइक एसिड नाम करके इसके अंदर क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है। सपोर्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये क्या करता है, आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन करने के लिए एक तो सपोर्ट करेगा। सेकंड चीज, आपका सेल्यूलर जो प्रोडक्शन है, एनर्जी प्रोडक्शन, उसको बढ़ाता है, राइट? एंड देन इसके अंदर कई सारे मतलब आपका हेल्दी एजिंग जो होता है ना, जैसे प्रिवेंट प्रीमैच्योर एजिंग ऑफ द सेल्स, जो है आपको उसको बचाने के लिए मदद करता है। आपका जो ओवरऑल इम्यूनिटी उसको सही रखने के लिए काम करता है। बॉडी का एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए बहुत काम आता है। इट कम्स टू लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट, है ना? इसके अंदर बहुत बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, जिसे हम अल्फा लिपोइक एसिड बोलते हैं। 24 पॉइंट समथिंग ग्राम ऑफ अल्फा लिपोइक एसिड इसके अंदर डाला गया है, एंड ये आपको हेल्प करेगा, आपको त्वचा को एकदम जबरदस्त दिखने के लिए, राइट? तो उसे हम एंटी एजिंग बोलते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? आर यू विथ मी? सब लोग सुन रहे हैं ना? अमेजिंग। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा सारी चीजें, राइट? तो कुछ चीजें हैं और हम बात करते हैं यहाँ पे, और एक चीज है बहुत बढ़िया तरीके से। फिर बाद में कुछ लोग जो है जिनको जिनको इस सेल एक्टिवेटर जो फ्यूल है उसके बारे में अगर रिजल्ट आया है, जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो आप जरूर हैंडल्स कर सकते हैं। ये देखो, ये हमारा फ्यूल है जिसे हम फार्मूला 3 बोलते हैं। अब तक आपने फार्मूला 1, फार्मूला 2 के बारे में सुना होगा, राइट? फार्मूला 1 इज अवर शेक, है ना? कुल्फी शेक, बनाना शेक, अभी नया जो आया है वो पान फ्लेवर है ना, विच इज अमेजिंग टेस्ट। तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम फार्मूला 1 बोलते हैं, जो भी हम शेक पी रहे। सेकेंड चीज, जो नया फ्यूल है, कभी आप सुनेंगे उसके बारे में या सुना भी होगा इसके पहले, तो वो जो फ्यूल है वो फार्मूला 2 एक हमारे पास है, एंड देन दिस इज अवर फार्मूला 3 विच इज द कोर फ्यूल। ये हमारे बॉडी के अंदर अगर जाता है तो ये बॉडी पूरा वर्किंग प्रोसेस अच्छा हो जाता है। तो कभी-कभी लोगों का ऐसा मानना है
कि ये सिर्फ वेट गेन वालों के लिए काम आता है, तो ऐसा नहीं है। मैं वापस से बोल रहा हूँ आपको कि वेट लॉस के लिए भी उतना काम आता है जितना वेट गेन के लिए आता है। तो ये कंफ्यूजन ना रहे बाद में बाय द वे आप लोगों को, तो इसीलिए मैंने बताया। और कई सारे वेट लॉस के स्टूडेंट भी है हमारे पास यहाँ पे, तो वो यूज कर रहे हैं ऑलरेडी। तो इसका सेवन हमारे बॉडी के अंदर होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो है अभी आप देखना, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा इसको कैसे लेना है, एंड देन इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं, है ना। ये देखो, ये सेल एक्टिवेटर जो है अल्फा लिपोइक एसिड के साथ सामान्य माइटोकॉन्ड्रियल कार्यों का समर्थन करता है। अभी आपको ये माइटोकॉन्ड्रियल जो है उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। ये इसके बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, मतलब इसका जो मीनिंग है, ये जो क्या है, ये एक सेल्स का पावर हाउस इसे बोला जाता है। जो हमारे बॉडी के अंदर सेल्स रहते हैं ना, ये बैटरी की तरह काम करते हैं। बैटरी पता है आपको, मोबाइल के अंदर बैटरी जो होता है ना, वो बैटरी कैसे काम करता है, बैटरी नहीं रहेगा तो पूरा मोबाइल खराब है। वैसे सेल है, लेकिन उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया अगर नहीं है तो वो सेल्स का कोई फायदा नहीं। समझ में आ रहा है आपको? ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये बैटरी की तरह काम करेगा। एनर्जी को 90% बॉडी की एनर्जी को मेंटेन रखने का काम ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो विच इज एन अमेजिंग थिंग कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के साथ जो पावर हाउस है, सेल्स का पावर हाउस जिसे बोला जाता है, तो विच इज एन अमेजिंग। इसमें स्वस्थ बुढ़ापे का समर्थन करने के लिए चुनिंदा वनस्पति पोषक तत्व और शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट शामिल है, जैसे मैंने बोला अल्फा लिपोइक एसिड। और सेल एक्टिवेटर हर्बल लाइफ के वजन प्रबंधन श्रेणी के हिस्सों के रूप में माइटोकॉन्ड्रियल कार्यों का समर्थन कर सामान्य सेल तक चयापचय का बढ़ावा करने के लिए यूज होता है। एंड देन आहार का जो सक्षम है पोषक तत्वों का अवशोषण करने के लिए काम आता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये बहुत बढ़िया तरीके से काम आएगा। ये आप देख सकते हो यहाँ पर फ्री रेडिकल से भी आपको बचाने का काम करता है। सेल एक्टिवेटर के अंदर कई सारे बॉटनिकल एंड न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। अल्फा लिपोइक एसिड जैसे एंटीऑक्सीडेंट के बारे में हमने बात की। हेल्प टू सपोर्ट नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस, अच्छे से फंक्शन करने के लिए मदद आता है। एंटीऑक्सीडेंट जो है वो जनरल आपको हेल्दी वेलबींग के लिए काम आते हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फ्यूल है आप दिन में 2 बार ले सकते हो, है ना। तो इसका जो रिकमेंडेड यूजेस है, ये आप दिन में कितना बार लेना है, 2 बार लेना है। आप खाने से पहले ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं। एंड देन शाम को देखो, खाना तो हम सुबह मॉर्निंग में क्या करते हैं आपको पता है, हम फ्यूल लेते हैं। जितने कितने लोग एसएमएस फॉलो करते हैं, बाय द वे हाउ मेनी पीपल्स, चैट बॉक्स में वाई टाइप करना कि आप लोग एसएमएस फॉलो करते हैं। जितने भी लोग एसएमएस फॉलो करते हैं, तो आपको क्या करना है, सुबह मॉर्निंग का फ्यूल जो होता है उसके पहले एक बार लेना है और शाम के फ्यूल के दौरान एक बार लेना है। अगर आप ऐसा करके उसको यूज करते हैं तो उसका बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको आने वाला है, राइट। तो कुछ रिजल्ट्स के बारे में भी हम यहाँ पर सुनेंगे। एंड देन आपको कई सारी चीजें हैं यहाँ पर, आप देखना यहाँ पर देखो, मैंने जैसे बताया कि कई सारी चीजें हैं यहाँ पर, देखना ये 1 टैबलेट 2 टाइम्स अ डे, मतलब उसके अंदर 60 टैबलेट आते हैं, है ना। टैबलेट के फॉर्म में इसलिए है बिकॉज यू नो आपका जो बॉडी का कंटेंट है आपको सही मतलब रखने के लिए बॉडी को, तो उसके अंदर वो टैबलेट के स्वरूप में दिया है। लेकिन दिस इज द फूड न्यूट्रिशन बाय द वे। इसका कोई बॉडी के लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बॉडी के लिए एकदम बढ़िया से इफेक्ट देता है, एंड विच इज अमेजिंग फीलिंग। तो मेरे को बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है इसका। सो आई माय फेवरेट फ्यूल इज सेल एक्टिवेटर, राइट। सो यहाँ पर हम सुनते हैं अभी डॉक्टर मनस्वी जी ने भी हैंड रेस किया है, एंड देन उनसे भी अभी जानेंगे। और देन हम यहाँ पर जिनका वेट गेन हुआ है उनसे पहले बात करते हैं। सो आई एम यहाँ पर, कौन वेट गेन किया है, हाँ वैशाली जी, वैशाली पोद्दार मैडम है। तो उनका सुनना बाय द वे कि उन्होंने कैसे वेट गेन किया है, एंड देन हाउ वाज द रिजल्ट, उनको क्या रिजल्ट मिला, राइट। गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. तर Good evening. अमेझिंग सेल ऍक्टिव्हिटीचा रिझल्ट आहे मला. मी पहिल्याच 3 महिन्यामध्ये 10 केजीचं वेट गेन झालं आहे. वेट लूज होतं त्यामुळे मी खूप परेशान होते. वेट गेन होत नव्हतं लवकर. तर ही अपॉर्च्युनिटी मिळाल्यानंतर मी फ्यूल चालू केले. आपल्या शेक फॉर्म्युला 1, फॉर्म्युला 2 आणि फॉर्म्युला 3 असं तिन्ही ज्यावेळी मी चालू केलं ज्यावेळी सेल ऍक्टिव्हिटी चालू केलं त्यावेळी अमेझिंग असा रिझल्ट 3ऱ्या महिन्यात मला आला आणि खूप फॅन्टास्टिक आणि स्किनचा आणि हेअर फॉलचा पण रिझल्ट मला खूप छान आहे. आणि आता डायजेस्टिव्ह सिस्टीम पण माझी खूप खराब झालेली होती. तर त्यातून पण मला त्याचा पण खूप फायदा झालेला आहे. खूप छान रिझल्ट आहे. तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता. स्किनचं पण खूप मला चॅलेंज होते आणि जे पोटाचे प्रॉब्लेम होता डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ते सुद्धा म्हणजे मगाशी मॅमनी जसं सांगितलं की ऍब्झॉर्प्शन कमी होतं
म्हणजे काही चॅलेंजेस असतील तर आपल्या आतड्यांचं जे ऍब्झॉर्प्शन असतं आपण खातो त्याचं ते कमी झालं होतं, तर त्याचा खूप छान रिझल्ट आलेला आहे मला. तर फिलिंग फॅन्टॅस्टिक आणि अमेझिंग वाटत आहे. थँक्यू सो क्या मच. बात है, क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग। तो इनके बारे में और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। कितने बहुत सारे लोगों ने आईबीएस का नाम सुना होगा, आईबीएस जिसे बताओ क्या वैशाली मैम? तो जो आईबीएस आपने सुना होगा, तो आईबीएस जो है इसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं, राइट? जो कि आंतड़े के रिलेटेड ही रहता है, बाउल सिंड्रोम जो होता है ना, तो इनको ना वो प्रॉब्लम थी बाय द वे, तो जो भी खाना खाते थे वो सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। सो उन्होंने अगर ये चालू किया फ्यूल एंड देन जो भी सारी चीजें आप उनका रिजल्ट सुना है ऑलरेडी, तो उनको बहुत बढ़िया रिजल्ट आना लगा। वो जो खा रहे थे वो सोखने लगा बॉडी के अंदर अच्छे से, और बॉडी अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन बॉडी को प्रोवाइड कर रही है, और अभी इनका 10 केजी वेट गेन हुआ है, विच इज अमेजिंग, राइट? सो थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर हम सुनेंगे अक्षदा मैम से, एंड देन हम मनस्वी मैम के पास जाएंगे। अक्षदा मैम, आप बता सकते हैं कि आपको वेट लॉस ने इसमें क्या मदद हुआ, मतलब? यस सर, यस, गुड इवनिंग एवरीवन। कि जैसे कि ये सेल एक्टिवेटर आपने बोला, मुझे भी ऐसे लगता था कि ये वेट गेन के लिए होता है, लेकिन अभी जैसे मेरा 25 kg का फैट लॉस हुआ, उसके बाद मेरा स्किन लूज होने लगा था। फिर मैंने जो FWCT हमारा रहता है, तो उसमें प्रोडक्ट पार्ट में मैंने सुना कि ये स्किन टाइटनिंग और हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है, तो मैंने फिर लेना स्टार्ट किया, और फिर उसके बाद मेरा जो स्किन थोड़ा लूज हो गया था, तो वो अभी मेरा इम्प्रूव हो गया है। तो पहले से डर लगता था कि नहीं अभी मेरा स्किन लूज हो जाएगा या ऐसे कुछ हो जाएगा, लेकिन अभी जैसे सेल एक्टिवेटर जैसे लिया है, तो मेरा स्किन भी अच्छा हुआ है और मेरे बाल भी अच्छे हो गए हैं। और जैसे कि मैं सभी फ्यूल लेती थी, लेकिन जो एब्सॉर्प्शन पावर जो आपने बोला पहले कम था, लेकिन अभी वो बढ़ गया है। मेरे सेल्स रिज्यूनेट हो रहे हैं, यानी वो सेल्स को अच्छे से वो रेडी हो तैयार हो रहे हैं। तो ये मुझे इसमें रिजल्ट दिखा, जैसे कि हाँ कि मेरा जैसे अभी कि थोड़ा यंग दिखने लगी हूँ, तो ये मेरा रिजल्ट एंटी है। एजिंग, यस, एंटी क्या बात एजिंग। अमेजिंग अमेजिंग। तो क्लैपिंग करना बाय द, जो भी रिजल्ट बता रहे हैं यहाँ पर, सो विच इज अमेजिंग रिजल्ट है कम्युनिटी के अंदर। और यहाँ पर और एक बताना चाहता हूँ मैं बात, और फिर हम मनस्वी मैम के पास जाएंगे। तो ये जो फ्यूल है ना बाय द वे, ये जो है पेटेंटेड फ्यूल है हमारी कंपनी। पेटेंटेड का मतलब ये होता है कि ये इसके अंदर के जो कंटेंट है ना कहीं और नहीं मिलेंगे आप, इसीलिए इसको पेटेंटेड बोलते हैं। समझ में आ रहा है पेटेंटेड का मतलब क्या होता है? तो ये सिर्फ इधर ही मिलेंगे, इसके अंदर ही, मतलब जो उन्होंने प्रोसेस किया है ना, ये पेटेंटेड होता है। इसका कहीं भी क्या बोलते हैं उसको, कहीं भी इसको दिखाया नहीं जाता या फिर बताया नहीं जाता। और ये अगर एक कंपनी ने यूज किया है ना, वो दूसरे कंपनी को यूज करने के लिए अलाउड नहीं है, तो इसलिए ये पेटेंटेड है, मतलब बाकी लोग यूज नहीं कर सकते ये फॉर्मूला। तो ये सिर्फ यहाँ पर ही मिलता है हमें, और विच इज द अमेजिंग फ्यूल है बाय द वे। एंड हम मनस्वी मैम के पास जाएंगे, एंड देन बाकी सारे लोग जो है यहाँ पर अभी सेकंड फ्यूल का तैयारी करना है आपको, है ना? हो, लास्ट एक्सपीरियंस सुनेंगे। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। एंड जैसे कि अभी सेल एक्टिवेटर के बारे में मैं खासकर बताना चाहूंगी, दोनों फ्यूल में कंज्यूम करती हूँ, बट सेल एक्टिवेटर का मैजिक ऐसा रहा ना, मैं जैसे कि पता चला क्या क्या फ्यूल मैजिक से कौन से फ्यूल हम ऐड कर सकते हैं, तो मैंने 1 by 1 ट्राई करना शुरू किया। और जैसे सेल एक्टिवेटर में के बारे में जैसे अभी आपने इन्फॉर्मेशन दिया था, मैंने सुना था, तो मैंने इमीडिएटली लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके बाद ना मुझे इतना अमेजिंग इफेक्ट आया। इंच लॉस का तो वैसे भी मैं सेल्यूलोस लेती थी, वो भी होता गया था, बट स्किन का ग्लो आना या फिर आपको एंटी एजिंग, क्योंकि ना मेरे हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से ना बहुत सारा स्किन डैमेज हो गया था। एंड जैसे कि एक्ने आते हैं, पिंपल्स आते हैं ना हार्मोन्स की वजह से, जब बॉडी टॉक्सिन बाहर निकलती है, तो वो पिगमेंट ना रहते थे बहुत दिन से, या फिर जो एक्ने रहते थे ना वो रप्चर हो जाते थे अपने आप, और उसके ना स्पॉट्स रहते थे हमेशा स्किन के ऊपर, और वो ये बहुत स्टबन रहते थे। बाद में उसका नतीजा ऐसे हो गया ना, बहुत चेहरा खराब हो गया था। एंड मैं हमेशा कुछ ना कुछ ट्राई करने के लिए सोचती थी, बट पता चला ना कि सेल्स के लिए ये एक अमेजिंग फील है, एंड ये अपने पूरे सेल्स के ऊपर काम करेगा। तो मैंने लेना शुरू किया। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे बाल बहुत गिरते थे, स्किन में पिगमेंटेशन थे, और यहाँ पे ना एक मंकी माउथ करके एक नाम है, यहाँ पे ना पूरा ब्लैकिश रहता था मेरा स्किन हमेशा, और गर्मियों के दिन में ना ये ज्यादा बढ़ता था। मैंने स्किन स्पेशलिस्ट को भी पूछा था कि इसका कॉज क्या है एंड कैसे ये ओवरकम कर सकता है। उसके बाद में मुझे उन्होंने बताया आप डायबिटीज है क्या, आप शुगर चेक करना। फिर मेरा इन्वेस्टिगेशन हो गया, मैंने खुद किया, एंड प्री डायबिटीज भी डिटेक्ट हुआ। तब मेरा फिर लिंक लगने लगा कि कुछ तो बॉडी में गड़बड़ है, डैमेज है, तो हमारे बॉडी के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। एंड जब सेल एक्टिवेटर मैंने ऐड किया ना सर, अमेजिंग,
मुझे जो क्रेविंग होता था, कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक ज्यादा था क्योंकि हार्मोन की वजह से मेरा बॉडी शुगर ज्यादा क्रेव करता था, ये कंट्रोल हो गया। ये बहुत बड़ा चीज कंट्रोल किया मेरे सेल एक्टिवेटर फ्यूल ने। दूसरी चीज जैसे क्रेविंग कंट्रोल हो गया, मेरा फूड जो भी डिजायर होते थे ना, वो कंट्रोल होने के बाद में वेट को मुझे मेंटेन करने के लिए इसने सपोर्ट किया। लॉस हुआ, बाद में मेंटेन करने के लिए स्किन इंप्रूव हो गया, इंचेस तो अल्टीमेटली वो लॉस हो गए, जैसे कि फिगर में आ गई मैं। एंड अभी जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि मैं जब बोलती हूँ कि गेस करना मेरी उम्र की है कितनी, आप जरा गेस तो करना, तो वो जैसे कि 22 और 24 वाला उम्र गेस करते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ 24 को उल्टा करना, 42 में रनिंग में हूँ, तो लगता नहीं है। ये कॉन्फिडेंस आया ये फेल लेने के बाद में। और मैं बाय द वे कंसिस्टेंसी ले रही हूँ, मतलब कि ऐसे नहीं कि मैंने 90 दिन लिया है और मैंने छोड़ दिया। ये मुझे दिन भर में इतना चुस्त रखता है ना, इतना एनर्जेटिक रखता है, एंड दिन भर के एक्टिविटी लेवल में, परफॉर्मेंस में बहुत अमेजिंग इफेक्ट देता है। एंड सेल्यूलॉस के बारे में भी बताना चाहूंगी सर, क्योंकि वो भी मैं कंसिस्टेंटली, जैसे पहले मुझे ना प्लाटू आया था, जैसे कि वेट बीच में स्टक हो गया था बिकॉज वर्कआउट का पैटर्न और ये जैसे कोच बताते हैं वैसे करने के बाद भी ना कुछ हिल नहीं रहा था, ना कम हो रहा था ना ज्यादा हो रहा था। और जब मुझे ये पता चला कि ये वाटर रिटेंशन के ऊपर काम करता है, एंड मेरी बॉडी जब प्री डायबिटीज डिटेक्ट हो गई थी, हार्मोन इम्बैलेंस भी था, और इसकी वजह से ये बीच में मेटाबॉलिज्म खराब होने की वजह से प्लाटू आया था, तब ये इसका मैंने ना बेनिफिट सुना सेल्यूलॉस का, और फिर मैंने ऐड किया। अनबिलीवेबल, उसके बाद में विद इन 30 डेज जो भी 5 या 6 केजी बचा पूछा था ना सर, इमीडिएटली वो वेट लॉस हो गया। तो अल्टीमेटली इसने भी इतना अमेजिंग असर करा बॉडी के ऊपर। सेल एक्टिवेटर के बारे में और एक चीज बताना चाहूंगी सर, इसने क्या रिजल्ट दिया। मुझे ना स्किन के रैशेस आते थे हमेशा गर्मियों के दिन में, बॉडी एसिडिक था करके। जैसे कि मैंने वो लिया, बाद में एक ही साल में ना जब मैं नोटिस करती थी क्या क्या मुझे रिकवरी हो रही है, कौन सी चीजों से रिकवरी हो रही है, तो वो उसी समर डेज को मैंने ऑब्जर्व किया। उस टाइम से अभी फरवरी में मुझे पूरे 4 साल होंगे सर, एक बार भी ये एपिसोड कभी मतलब रिपीट नहीं हुआ, जो कि मुझे 15-20 सालों से ये तकलीफ थी स्किन की। हमेशा जैसे कि नागिन सुना होगा आपने, हर्पीज जूस्टर करके एक इन्फेक्शन रहता है, वैसे मुझे पैचेस आते थे मेरे पीठ के ऊपर। और बाद में मैंने रियलाइज किया कि कभी भी एपिसोड वो रिपीट नहीं हुआ। तो बहुत अमेजिंग इफेक्ट दे रहे हैं दोनों भी फेल सर, एंड कंसिस्टेंटली मैं ले रही हूँ। और योगेश सर भी सेल एक्टिवेटर ले रहे हैं क्योंकि उनका ना पेट लॉस हुआ और वो अभी मसल गेन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनको भी मैंने वो इंट्रोड्यूस कराया था सेल एक्टिवेटर। एंड उसके बाद में पेट लॉस होने के बाद वो जैसे काम कर रहे हैं खुद के मसल के ऊपर, तो अनबिलीवेबल वो एनर्जी भी उनमें अभी मेंटेन है। उनकी भी स्किल देखना इतनी चमक रही है उनको भी उनको पूछते हैं बहुत सारे, तो बहुत अमेजिंग रिजल्ट है सर। थैंक यू सो मच। क्या बात है, एक बार क्लैपिंग करना सभी लोगों के लिए जिन्होंने जो भी एक्सपीरियंस शेयर किया है यहाँ पर। और मनस्वी जी ने जैसे बताया कि कितना सारा बेनिफिट है दोनों फ्यूल का, अमेजिंग। तो मैं यहाँ पर लास्ट में एक ही सभी को बोलना चाहूंगा कि देखो, आप अपने कोच से बात करिए, उनसे पूछिए कि इसको कैसे ऑर्डर करना है। कोच से बात करके आप उसको तुरंत ऑर्डर भी कर सकते हैं और मंगा भी सकते हैं। आने वाले 2-3 दिन से आप भी स्टार्ट करके आप भी इसका जो एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और बहुत अमेजिंग तरीके से आपको आएगा और आप बूढ़ा नहीं दिखोगे। हर कोई चाहता है अच्छा दिखना, है ना। तो जिनको जिनको बूढ़ा नहीं दिखना है वो लोग क्या करना, आज ही कोच से बात करना, राइट। और एक चीज मुझे बतानी है आपको, कल हमारा क्या है, वेलनेस वेडनेसडे है ना, जिसे WW बोलते हैं हम। तो इसमें अमेजिंग तरीके से मानसून टेक केयर के बारे में, कितने अभी बहुत सारी जगह पे बारिश चालू है, तो बारिश की रिगार्डिंग, मानसून के रिगार्डिंग टेक केयर कैसे करने का, खाना कौन सा खाने का, क्या क्या सारी चीजें करने का, उसके बारे में अमेजिंग टॉपिक होने वाला है। बहुत अमेजिंग स्पीकर के साथ हम सुनने वाले हैं। तो आप सारे लोग जो क्या करना, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, नए लोगों को, ताकि अभी मानसून में बहुत सारे लोग बीमार पड़ते हैं, आपको पता है। तो इनको ये अगर इंफॉर्मेशन मिलेगी तो उनको शायद उनका बीमारी नहीं आ सकते हैं, बीमार नहीं पड़ेंगे, बहुत सारे लोगों का फायदा हो सकता है। तो एवरी पीपल यू कैन हेल्प, एटलीस्ट 2 लोगों को आप लेके आ सकते हो उसमें, है ना। तो ये सारी चीजें मैं तो 2 लोगों को बहुत अमेजिंग तरीके से लेके आने वाला हूँ कल के इसके अंदर, तो आप भी लेके आ सकते हैं। तो अभी सेकंड फ्यूल का टाइम हो चुका है ऑलरेडी। तो एक अमेजिंग तरीके से फोटो निकालते हैं, सब लोग वीडियो ऑन करना, प्लीज मेक श्योर करना कि वीडियो ऑन होना चाहिए, सबका वीडियो ऑन होना चाहिए। स्माइल करना, देखो जिसका ज्यादा स्माइल है ना, वो उसका बहुत बढ़िया तरीके से लाइफ भी बढ़ेगा, लाइफ टाइम, है ना। तो अमेजिंग। तो 1 2 3 बोलेंगे और यहाँ पर फोटो निकालते। तो कौन, मनस्वी जी आप निकालेंगे फोटो? हाँ यस मैं हूँ। चलो गेट रेडी एवरीवन, और स्माइल करना बढ़िया चढ़िया चाहिए। 1 2
एंड 3। आपको होल्ड करना है क्योंकि 5 पेजेस है। यस, तो अमेजिंग, बहुत सारे लोगों ने अमेजिंग एंजॉय किया है फ्यूल मैजिक। यस, नाउ आई एम ऑन सेकंड पेज। यस, सेकंड पेज वाले लोग 1, 2 and 3। Yes, just keep smiling. अमेजिंग अमेजिंग, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू, अमेजिंग। तो अभी यहाँ पर हम रुकेंगे, सेकंड फ्यूल का टाइम हो चुका है। मस्त आराम से बनाइए और पी लीजिए, मेरा आने वाला है अभी, है ना। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, मिलेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। बाय बाय एवरीवन। बाय बाय फैमिली। बाय फैमिली मेंबर्स, थैंक यू वनिता मैम, थैंक यू नागेश सर, बढ़िया इन्फॉर्मेशन, Thank you. थैंक यू वंस अगेन। Bye bye.